वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पूरी दुनिया में हिजाब को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान फ्रांस की बाहिजाब लड़कियों का अज़्म, स्कूल व क्लासरूम्स में हिजाब की तरगीब के लिए लिया टिकटॉक का सहारा। यूक्रेन रूस जंग ने निकाल दी यूरोप की हवा। एनर्जी क्राइसिस से परेशान यूरोपीय अवाम। बढ़ती कीमतों के खिलाफ ब्रिटेन में लोगों ने जला दिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों में आई शिद्दत। मुतअद्दिद फलस्तीनी शहरी काबिज फौज के हमलों में जख्मी। मुल्क भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्यौहार। आरएसएस चीफ ने इस मौके पर किया खिताब। आबादी कंट्रोल कानून की जरूरत पर दिया जोर। गुजरात में पोल से बांधकर पुलिस की जानिब से मुल्जिमीन की पिटाई का वीडियो वायरल। गरबा के दौरान पथराव करने का लगा था इल्जाम। गुजरात में मुल्जिमीन की पिटाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट। लिखा, मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड तशद्दुद को समझा जा रहा है इंसाफ। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिजाब को लेकर हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और कई यूरोपीय ममालिक में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब फ्रांस में दिगर लड़कियों की हिजाब से मुताल्लिक़ तरगीब के लिए बाहिजाब लड़कियों की जानिब से अनोखी कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की बाहिजाब नौजवान लड़कियां टिकटॉक का इस्तेमाल करते हुए स्कूलों में इस्लामी हिजाब के साथ क्लास में शिरकत पर पाबंदी से मुताल्लिक़ मसाइल को हल किए जाने की कोशिशें कर रही हैं। फ्रांस की बाहिजाब तालिबात की जानिब से सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डाली जा रही हैं जिनमें तमाम तालिबात को हिजाब के साथ क्लासों में शिरकत करने और यहाँ तक कि एजुकेशन सेंटर में खुफिया तौर पर नमाज अदा किए जाने की तरगीब दिलाई गई है। इससे पहले फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर ने एक बयान में कहा कि नए तालीमी साल में हिजाब पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी में खासा इजाफा हुआ है और बाहिजाब तालिबात की तादाद भी बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने काबीना इजलास में ईरानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आलमी बरादरी के ठोस मौक़िफ़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। कैबिनेट के इजलास में कहा गया है कि ईरान खुलेआम बैनुल अक़वामी क़वानीन, चार्टर और उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बिरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी SPA की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़रा कौंसिल ने इराक़ की सलामती और इस्तेहकाम को ख़तरा बताने वाले तमाम हमलों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का इरादा किया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के वकीलों ने अदालत को बताया है कि चूंकि क्राउन प्रिंस को अब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया है, इसलिए जर्नलिस्ट जमाल खशोगी कत्ल के मुकदमे में उन्हें छूट हासिल है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के वकीलों ने एक अमरीकी अदालत को बताया कि चूंकि वली अहद को अब सल्तनत का वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया है, इसलिए उन्हें अब यकीनी तौर पर किसी भी अदालती कार्रवाई से छूट हासिल है। काबिल ज़िक्र है कि साल 2018 में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को सऊदी एजेंटों ने इस्तांबुल के सऊदी कौंसिल खाने में एक ऑपरेशन के तहत कत्ल कर दिया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस का ख्याल है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ही उनके कत्ल का हुक्म दिया था, जो गुज़िश्ता कई बरस से मुमलिकत के अमली हुक्मरान भी है। इस सिलसिले में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में कत्ल का मुकदमा दायर किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जल्द ही यूक्रेन को 62 करोड़ 25 लाख डॉलर मालियत के हथियारों और फौजी साजो सामान का नया पैकेज मुहैया करने का ऐलान किया है। सदर जो बाइडन ने यूक्रेनी हम मनसब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक फ़ोन कॉल में इस पैकेज की इत्तला दी है और यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का वादा किया है। बाइडन ने कहा कि यूक्रेन को जब तक अमेरिकी इमदाद की ज़रूरत है, ये जारी रहेगी।
उन्होंने ज़ेलेंस्की को इस बात की भी जानकारी दी कि यूक्रेन को इजाफी हथियारों और साजो सामान बेशमूल हैमारस आर्टिलरी सिस्टम, गोला बारूद और बख्तरबंद गाड़ियां देने का ऐलान आज किया जा रहा है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग ने यूरोप की हवा निकाल कर रख दी है। एक जानिब यूरोप में एनर्जी क्राइसिस यानी तवानाई का बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो वहीं बेशतर यूरोपीय कंट्रीज़ में सर्दियों के मौसम की शुरुआत के सबब आवाम की परेशानी बढ़ गई है। एक जानिब जहां ब्रिटेन में महंगाई और इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती हुई कीमतों के सबब आवाम परेशान हैं, तो वहीं सड़कों पर उतरते हुए बरतानवी शहरी इसके खिलाफ बतौर एहतजाज अपने बिजली के बिलों को जलाते हुए नजर आए। वहीं चेक जमहूरिया में सर्द मौसम और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से स्कूल और कॉलेजों में स्टूडेंट्स कंबल ओढ़कर क्लासरूम में नजर आए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती कीमतों के सबब क्लासरूम से बैटरीज, हीटर्स और गर्मी पहुंचाने वाले इक्विपमेंट हटा दिए गए हैं। कल हैरत अंगेज तौर पर जापान के हुदूद में मिसाइल दागने की नॉर्थ कोरिया की हरकत के बाद खत्ते में बेचैनी पैदा हो गई है। ऐसे में अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान एड्रियन वॉटसन की जानिब से वाइट हाउस की वेबसाइट पर जारी होने वाले बयान में शुमाली कोरिया के हालिया मिसाइल तजुर्बे को इंतहाई खतरनाक इक़दाम करार दिया गया है। एड्रियन वॉटसन ने दावा किया है कि अदम इस्तेहकाम फैलाने वाले इस इक़दाम से ज़ाहिर होता है कि शुमाली कोरिया को UN सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों और सलामती के बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों की कोई परवाह नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी फ़ौज की रीजनल कमांड के जारी करदा बयान में कहा गया है कि शुमाली कोरिया का मिसाइल तजुर्बा खित्ते में तैनात अमेरिकी अफवाज के लिए खतरे का सबब नहीं था। खबरों में यह भी बताया गया है कि शुमाली कोरिया ने बहर जापान में दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। मकबूजा मगरब किनारे में फ़लस्तीनियों और काबिज़ इसराइली फ़ौज के दरमियान होने वाली झड़पों में मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी हो गए हैं। अल खलील के जुनूब में वाक़े दोरा कस्बे में इसराइली काबिज़ फ़ौज के साथ तसादुम के दौरान मुतअद्दिद फ़लस्तीनी दम घुटने से उस वक्त बेहोश हो गए जब काबिज़ फ़ौज की गाड़ियों ने टाउन पर धावा बोल दिया। मुकामी ज़राए के मुताबिक झड़पों के दौरान काबिज़ फ़ौजियों ने स्टैंड ग्रेनेड और जहरीली आंसू गैस के गोले दागे, जिससे टाउन के रिहायशों का दम घुटने लगा। दूसरी जानिब इसराइली काबिज़ फ़ौज ने शहर के ओल्ड सिटी में अपनी निफरी बढ़ा दी और गश्त तेज़ कर दिया है। इसके अलावा शहर के मशरक़ में भी फ़ौज की तादाद में इजाफा किया गया है। يلا ورا ارجع كله ورا ارجع ارجع من هون يلا ارجع يلا يلا من هون اسكت يلا انت اللي اسكت يلا من هون اسكت يلا من هون يلا ما بديش اسكت يلا من هون ارجع ورا يلا كله ارجع انت اللي اسكت يلا انت اللي اسكت خلاص شيء يلا ارجع ورا انت ارجع ورا ارجع ورا لا بديش ارجع انت اللي اسكت يلا كل ورا ارجع يلا ارجع ورا يلا ورا ارجع। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरें अभी और भी हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। आज हिंदुस्तान भर में विजयदशमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर हथियारों की पूजा करने के बाद RSS सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को आबादी कंट्रोल कानून की ज़रूरत है।
अगर इस पर ज़रूरी कदम न उठाए गए तो मुल्क मजहबी पर मुबनी गैर तवाज़ुन और ज़बरदस्ती मजहब तब्दीली जैसे केसेस पर तकसीम हो जाएगा। उन्होंने कोसोवो और साउथ सूडान का हवाला दिया जो आबादी में मजहबों के दरमियान तवाज़ुन न होने की वजह से बने हैं। उन्होंने हिंदी में अपने खिताब में कहा कि आबादी कंट्रोल के साथ साथ मजहबी बुनियाद पर आबादी का तवाज़ुन भी अहम है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी माहिरीन के मुताबिक RSS चीफ मोहन भागवत के इस खिताब के बाद माना जा रहा है कि मरकज़ की मोदी सरकार जल्द ही आबादी कंट्रोल कानून को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है, और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसको लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है? सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे। इसलिए हिंदुस्तान में फैली नफरत को मिटाने के अज़्म के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने आज ट्वीट करते हुए विजयदशमी की मुबारकबाद दी है। राहुल गांधी ने आज अपने ट्वीट में लिखा, नफरत की लंका चले, तशद्दुद के बादल मिटे, घमंड के रावण का खात्मा हो, सच और इंसाफ की जीत हो। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पूरे मुल्क की आवाम को विजयदशमी की तहे दिल से मुबारकबाद। ट्विटर पर गुजरात की एक ऐसी वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में पुलिस की बर्बरियत का शिकार जो अफराद हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, जिन पर गरबा के दौरान पथराव करने का इल्ज़ाम है। कई सीनियर जर्नलिस्ट और दिगर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि गुजरात के खेड़ा ज़िले में पीर की रात गरबा के दौरान पत्थरबाजी के इल्ज़ाम में पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए मुलज़मीन को पुलिस गांव में लेकर आई और उनकी बारी बारी पोल यानी खंबे से बांधकर पिटाई की। इसके बाद मुलज़मीन से हाथ जोड़कर हिंदू कम्युनिटी के लोगों से माफ़ी भी मंगवाई गई। वीडियो को गौर से देखें तो साफ तौर पर नज़र आता है कि पुलिस ने इन मुलज़मीन की पोल से बांधकर पिटाई वो पुलिस कर रही है और साथ ही मुलज़मीन को ये हुक्म भी दे रही है कि वो ज़ोर से चीख कर साहब माफ़ कर दो ये अल्फाज दोहराए। दूसरी जानिब वीडियो में भीड़ नज़र आ रही है जो इस पूरे वाक़े के दौरान नारे लगा रही है।
माफ कर दो साहेब, माफ कर दो साहेब, माफ कर दो, नहीं तो माफ कर दो मैंने। एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात की इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हर रोज़ बुनियाद परस्ती के बड़े पैमाने पर सबूत मिल रहे हैं। पुलिस वालों की जानिब से कोड़े मारना और मॉब वायलेंस यानी हुजूमी तशद्दुद आम हो गया है। मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड तशद्दुद को इंसाफ समझा जा रहा है। यह मोदी के विश्व गुरु न्यू इंडिया 5G 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी का सच है। आम आदमी पार्टी के एमएलए आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आपकी जानिब से आवाम को दी जा रही सहूलतें ख़त्म कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ कोशिशें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एलजी साहब है, भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपनी हर एजेंसी को लगा दे कि दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की सुविधा मिल रही है किसी तरीके से खत्म हो जाए। आज एलजी साहब ने एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए। मैं माननीय एलजी महोदय को कहना चाहती हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि आपने किसी एजेंसी से भी जांच करवानी है करवा लो। आप सीबीआई से जांच करवानी है, ईडी से, दिल्ली पुलिस से, एंटी करप्शन ब्रांच से, इनकम टैक्स से, आपने किसी से भी जांच करवानी है करवा लो। पिछले 7 साल में 180 केस करने के बावजूद अब आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं ढूंढ पाए हो और ना ही आप एक पैसे का भ्रष्टाचार ढूंढ पाओगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। हमने दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली का वादा किया है और हम दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली देकर रहेंगे। आप जितनी कोशिश कर लीजिए, आप दिल्ली वालों की फ्री बिजली नहीं रोक सकते। आप जितनी कोशिश कर लीजिए, आप पंजाब के 50 लाख परिवारों की फ्री बिजली नहीं रोक सकते। और आप आम आदमी पार्टी पे जितने केस करोगे, आप आम आदमी पार्टी पे जितना सीबीआई और ईडी छोड़ोगे, तो गुजरात की जनता भी ये देख रही है कि आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से कितना डर रहे हो। और इसका नतीजा ये होगा कि गुजरात के लोगों को भी जल्द फ्री बिजली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सौजन्य से मिलने वाली है। क्या हिंदुस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी? कांग्रेस के कौमी तर्जुमान अंशुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की कारोबार और तरक्की की तंजीम के मुताबिक आने वाले माली साल में हिंदुस्तान की जीडीपी में ज़बरदस्त कटौती होनी है। आंकड़ा आया है, उन्होंने हमारे जीडीपी, हमारा वृद्धि दर के पूर्व अनुमान में भारी कटौती की है। पूर्व अनुमान में भारी कटौती की है, वो अब गिरकर 5.7 हो गई है। 8.2 था, अब 5.7 हो गई है। भारी कटौती हुई है। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा जोर शोर से आगे बढ़ रही है और ऐसे ही आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेके वो आगे बढ़ रही है। और जो हजूम है, जो उत्साह है, जो उमंग है, जो ऊर्जा है, वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं रोज उसको। और वो एक इस बात की पुष्टि करती है, ये जो समर्थन है कि जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो सही मुद्दे हैं और हम लोगों की दिलों के धड़कनों के बहुत करीब हैं।
आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। पूरी दुनिया में हिजाब को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान फ्रांस की बाहिजाब लड़कियों का अज़्म, स्कूल व क्लासरूम्स में हिजाब की तरगीब के लिए लिया टिकटॉक का सहारा। यूक्रेन रूस जंग ने निकाल दी यूरोप की हवा, एनर्जी क्राइसिस से परेशान यूरोपीय अवाम, बढ़ती कीमतों के खिलाफ ब्रिटेन में लोगों ने जला दिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों में आई शिद्दत, मुतअद्दिद फलस्तीनी शहरी काबिज फौज के हमलों में जख्मी। मुल्क भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्यौहार। आरएसएस चीफ ने इस मौके पर किया खिताब, आबादी कंट्रोल कानून की जरूरत पर दिया जोर। गुजरात में पोल से बांधकर पुलिस की जानिब से मुल्जिमीन की पिटाई का वीडियो वायरल, गरबा के दौरान पथराव करने का लगा था इल्जाम। गुजरात में मुल्जिमीन की पिटाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, लिखा, मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड तशद्दुद को समझा जा रहा है इंसाफ। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।